हाँ मुझे पता लग गया, एक फोन और मैं निवेदन करता हूँ 2 मिनट का समय लूंगा। हमारे जो अतिथि हैं वो बहुत कम समय में बोलेंगे। हमें मुख्य वक्ता जो हमारे आदरणीय लक्ष्मण यादव जी हैं, मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, सुमित चौहान जी हैं, राजमाला सैनी जी हैं। तो मैं जाऊंगा 2 मिनट का समय लूंगा वेद प्रकाश जैन जी से। 2 मिनट का समय, क्योंकि ज्यादा बोलते रहेंगे, एक ही मिनट में आपको संदेश देते हैं जैन समाज से। पहले तो जय भीम करता हूँ, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। दूसरी बात है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, एक खुद ही बोल लेते मेरे बारे में। जियो और जेल सभी वक्त यही कहता हूँ बस। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो मैं सोचता हूँ कि चंदा कहाँ से आया है, तो जैसा कहते तू चिंता मत कर। साथियों, जो भी मैं चंदा सहयोग किया, मेरा 20,000 का आंकड़ा तक सब लोग अपना अपना आंकड़ा लिए थे। भारतीय जी आंकड़ा लिए थे, मैं 60-70 हजार दूंगा, मैंने आंकड़ा लिया था 20,000, क्योंकि मैं 15,000 की नौकरी करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जिसके पास गया, जिसका उम्मीद लगा के रखा था, 20,000 से मैंने 35,000 की व्यवस्था किया। और सभी साथी जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा सहयोग किए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय श्रीमती राजमाला सैनी जी को और उनको मेमोरेंडम भाई एस पी रावल जी और विनोद जी और अजय कुमार गौर जी, आप लोग आ जाए मंच पे। 2-4 लोग आ जाए, जो पुराने साथी हमारे राम किशन जी, श्यामू जी, आप लोग मंच पे आ जाए। ये जो मेमोरेंडम आया, इसको फोन करके इनको साथ में आप लोग दे भी दे। भैया जल्दी लाओ ना भैया। विनोद कुमार जी, घनश्याम भाई, श्यामू गौतम, रविंद्र कुमार, अजय कुमार गौर, बालकराम वर्मा, आप लोग आ जाए। मेमोरेंडम है, फोन करके देखे जिनका है उनको दे दिया जाए सम्मान के साथ। उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। भगवान बुद्ध का चित्र है, पंचशील बिहार लिखा हुआ है, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद आप इनको सुनेंगे। ये 500 रुपया वेद प्रकाश जैन जी हमारी बड़ी बहन को राष्ट्रीय मिशन गायिका मालती राव जी को देके जा रहे हैं। 500 रुपये का योगदान आदरणीय वेद प्रकाश जैन जी। अध्यक्ष जी से जाओ, भारती जी आ जाए, अजय कुमार गौरव, विनोद कुमार, आप लोग यहाँ खड़ा होकर मेमोरेंडम दें। मैं सोच रहा था किसको बोलूं, आपने बहुत अच्छा किया। मैं सोचा किसको बोलूं। संजय नीरज जी से निवेदन है, जो बुद्ध विहार कीर्तिनगर से आए हैं, मंच पे आ जाए। संजय नीरज जी ये मेमोरेंडम लेकर के सम्मान दे रहे हैं। भाई हम लोग सम्मान दे सकते हैं तो कुछ नहीं दे सकते। जोरदार ताली बजाकर भी सम्मान दीजिए राजमाला सैनी जी को। और मंच पर आमंत्रित करता हूँ राजमाला सैनी जी को, आएगी, अपने विचार को रखेगी श्रीमती राजमाला सैनी जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, ललन सिंह यादव, पेरियार जी, शाहू जी महाराज, ऐसे ऐसे पूर्वज, ऐसे ऐसे भारत रत्न इस धरा ने दिए हैं। गौतम बुद्ध की जो अब ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, बस उनके विचारों को पालन करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले अपील करूंगी, शांति बनाए रखिएगा और जो गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं और शराब पीते हैं,
आप सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर नहीं देते, तो आप सावित्रीबाई फुले की मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को जानने से कुछ होगा। मैं राजबाला सैनी एक शिक्षिका थी, 90,000 मेरी तनख्वाह थी, दिल्ली सरकार में भी काम करती थी, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका आज भी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में ऐसी योजनाएं बनाई जाती है ताकि सही शिक्षा इनको ना मिल सके। नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें बच्चे को चाहे कुछ आता है या नहीं आता, उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। आप बताइए कि 1 से लेकर 8वीं तक अगर बच्चों का आधार नहीं बनेगा तो क्या कोई दीवार रखी जा सकती है? आपके बच्चे 9वीं में फेल होते हैं, 10वीं में सरकारें कहती है कि टीचर जाएगा और नकल करा के आएगा, 33 नंबर का पेपर खुद नकल करा के आएगा। इस व्यवस्था के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और शिक्षक दिवस के दिन त्यागराज स्टेडियम में मेरे को सस्पेंड कर दिया इन कलम कसाइयों ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था ये कलम कसाई है, ये हमारे हाथों को खा जाते हैं, एक कलम चलाते हैं और कहते हैं कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये नौकरियों के लायक नहीं है, ये उच्च पदों के लायक नहीं है। लेकिन मैं भी असल बाप की बेटी हूँ, मैं भी महात्मा ज्योतिबा फुले सम्राट और बाबा साहब की बेटी हूँ, उसी रण में आके इनको ललकार रही हूँ। लेकिन आप लोगों से अपील करूंगी कि मैंने नौकरी तो छोड़ी है, साथ में 2 बच्चे भी छोड़ के आती हूँ। पति जो है ना इंतजार करता है घर में कि बीवी घर में आनी चाहिए, उसकी जाके डांट भी खानी पड़ती है। मैं सामाजिक, हमने जो प्रोग्राम है, हमारा जो मनोरंजन का साधन है, हमने सब छोड़ रखा है। हम कांटों भरे रास्ते में चलते हैं। अगर आप सच्चे बाबा साहब के समर्थक हैं तो दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संदीप वाल्मीकि जी कह के गए, अरे हमें इस्तेमाल करो, हम अपना लहू, एक लहू की बूंद आपके नाम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समय का सही इस्तेमाल करो, सड़कों पे उतरो और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, माकपा, इनमें कोई भी SC ST का नेता जाके टिकट ना मांगे। कोई भी अगर टिकट नहीं मांगे तो सिर्फ अपनी पार्टियों से मांगो। कुछ दिनों में बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी रहने वाली नहीं है, तुम्हें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आप क्यों जाते हो उनके दरवाजे पे? मेरी नौकरी जब इसने केजरीवाल ने छीनी, जब मनीष सिसोदिया ने छीनी, मैं इनके दरवाजे पे नहीं गई। मैं कभी भी के लिए नहीं चिल्लाई, मैं किसी बच्चे के पास नहीं गई कि मैं तुम्हें पढ़ाती थी और तुम मेरे बचाव के लिए आओ, मैं बिल्कुल नहीं गई। तो मैं अपील करूंगी अपने नेताओं से, मैं अपील करूंगी इस जनता से कि किसी भी नेता का अगर टिकट इन पार्टियों का लेके आता है तो उसका बहिष्कार कर दो, नहीं तो हमारी यूं ही हालत रहेगी। आपको बताएं हरियाणा में क्या चल रहा है। वामन मेश्राम जी कहते हैं मैं हरियाणा में आऊंगा, वहां से नवीन जहीन फरसा उठा के कहता है आके दिखा हरियाणा में, और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। लेकिन वही राजकुमार सैनी जी ने कहा था अगर किसी के बाप में हिम्मत हो तो मैं आऊंगा इनके प्रोग्राम में रोक के दिखा दूंगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती पर वामन मेश्राम रोहतक में M24 पर आए और किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि वहां पर आके भी खड़े। अरे कुत्तों, हमारे देश में तुम हमें रोकोगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नई बात सुनिएगा, हरियाणा में क्या चल रहा है। कहते जी परशुराम जयंती मनाएंगे, फरसे बांटेंगे। अरे तुम तो घरों में हथियार पहुंचाओ और हमारे लोगों के हाथ में शराब की बोतल।
रक्षा मंत्री और शराब का क्या लेना देना? तू बड़ा है, तूने एक सच्ची महिला की आत्मा दुखाई थी। मैं तो घर पे बिठाया था, तुझे तो जेल में बिठा दिया। ये तेरा मेरा श्राप था तेरे को। इस्तेमाल कर लो हमारा। इस देश में, अमेरिका में बल्ब का आविष्कार हो रहा है तो अमेरिका में हो रहा है। मोबाइल का आविष्कार हो रहा है तो बाहर विदेशों में हो रहा है। भारत में किसका आविष्कार हो रहा है? देवी देवताओं का, भूत प्रेत का, करवा चौथ का डर, पति मर जाएगा, आहोई का व्रत का डर, सिंदूर ना लगाओगे तो पति उजड़ जाएगा, चूड़ी नहीं पहनोगे तो विधवा हो जाओगे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, मेरा पति भी जिंदा है और मेरी हर बात को भी मानता है। अरे पति चाहिए तो ज्योतिबा फूले जैसा पति चाहिए। सब अगर मांगे, ज्योतिबा फूले एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। दूसरा, जब उनकी दूसरी शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे में कोई कमी होती, बच्चा पैदा ना होता, तो क्या सावित्रीबाई फूले की दूसरी शादी आप कर देते? मैं किसी भी महिला का अपमान नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। एक और नई बात, बाई, सावित्रीबाई, झलकारी बाई, इस बाई को क्या बना दिया? इस बाई को बना दिया कोठे वाली से जोड़ दिया। जिसने तुम्हें शिक्षा दी उस बाई का नाम टीवी में क्या चलवा दिया? कोठे वाली। सावित्रीबाई फूले तो कोठे वाली, और जो कोठे वाली थी उसे देवी बना दिया। बहुत बढ़िया। ये महिलाएं मैं कहूंगी, लोग कहते हैं कि भाई SC ST से ओबीसी बात नहीं करता, तो क्यों नहीं बात करते? क्या गौतम बुद्ध ओबीसी नहीं थे? क्या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले ओबीसी नहीं थे? क्या ललाई सिंह यादव परिवार ये ओबीसी नहीं थे? अरे मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी SC ST का बना उसने ओबीसी के घर जाके ये नहीं कहा, क्योंकि नेता की जुतियां चाटना हम लोगों की आदत बन गई है। अगर कोई भी SC ST का नेता हमारे घरों में आता, हमें समझाता कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, औरतों, तुम्हें तो देवदासी बनाया जाता था, तुम्हें सती कर दिया जाता था, पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, अगर पेट में बच्चा होता था तो उसको भी साथ में जला दिया जाता था। अगर ये ज्योतिबा फूले ना होते तो तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं थे, तुम्हारा बाल विवाह होता था, विधवा विवाह भी नहीं होता था। ये अगर हमें बताते तो मैं 2015 में न जागती, मैं पहले की सरकारी नौकरी छोड़कर और इस मुहिम में लग जाती। तो अब समय है 1 साल का, 1 साल का समय है। हमें घर से सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है, रात को औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। मेरी बेटा समझो, मैं डर डर के यहाँ पे बैठती हूँ। हमारा इस्तेमाल कर लो 2024 के लिए। आप अपना मुख्यमंत्री दो। राजेंद्र पाल गौतम जी ने, हम मानने को तैयार हैं उनका मुख्यमंत्री, और हम कार्यकर्ता बनकर संदीप वाल्मीकि जी, लक्ष्मण यादव जी, हम सुमित चौहान के, मेरे मीडिया के, ये मेरे मीडिया के भाई, ये हमारी बातों को दिखाते हैं। अगर हम गलत बोल जाते हैं तो ये हमें सही करना बताते हैं। ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेरी जनता को मेहनत करने की जरूरत है। सड़कों पे उतरो, ढोल मंजीरे तब बजाएंगे जब दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी हमारे भाई के हाथ में होगी या हमारी बहन के हाथ में होगी। हर विधानसभा में आप हमारी मीटिंग लगवाइए। नहीं मुख्यमंत्री बनना, नहीं विधायक बनना, लेकिन त्याग करेंगे, लेकिन अपना आदमी बना लो, क्योंकि रोज वर्षे और रोज, अभी आपको मैं दिखाऊं, मैं एक मीटिंग में गई, उसमें लिखा था SC ST एक्ट मुर्दाबाद। फिर हिंदू किस बात के हुए? हम किस बात के हिंदू हुए? अगर SC ST एक्ट खत्म हो गया तो ओबीसी भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक हथियार दे रखा है SC ST एक्ट। जिस दिन ये भी खत्म हो गया ना, तो फिर वही गुलामी हमें दोबारा झेलनी पड़ेगी। हमारी सुंदर औरतों को ये लोग उठा ले जाएंगे, और शादी के बाद पहले इनके घरों में 3 रातें आपकी बहुएं गुजारेंगी, और फिर आपको जो है मिलेंगे। बचा लो अपने देश को। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं समय दूंगी, लेकिन इस दिल्ली को
एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हम अपना सब कुछ शहीद करे बैठे हैं। अगर 2024 में आप लोगों ने अपनी सरकार नहीं बनाई, ना मुझे भाजपा चाहिए, ना मुझे कांग्रेस चाहिए, ना मुझे आम आदमी पार्टी, ना कम्युनिस्ट चाहिए। मुझे तो चाहिए और सिर्फ चाहिए तो अपनी पार्टी चाहिए, बहुजन समाज की पार्टी चाहिए। नहीं तो हम बहिष्कार करते हैं, नहीं तो बहिष्कार करते हैं हम इन नेताओं का, खुले मंच पर बहिष्कार करेंगे, जान से चले जाएंगे, गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के एक एक बेटे की कुर्बानी आप अपनी जो है ना दलाली करते रहे और बाबा साहब की उसको मिशन को मिटने नहीं देंगे हम लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्द को मिटने नहीं देंगे। राजकुमार सैनी जी हरियाणा में अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़कर भाजपा को लात मारकर और मिशन को जगाने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में राजकुमार सैनी जी ऐसे थे जिन्होंने इन 35 करोड़ देवी देवताओं की धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने कौन सा मर्डर किया था जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी। इनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो घोटाले कर रहे हैं उनका इस्तीफा नहीं मांगते और जो सही बात कर रहे हैं उनके इस्तीफे मांग लेते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत आप लोगों का बस हमारी एनर्जी को इस्तेमाल कीजिएगा, हमें दिशा निर्देश दीजिएगा और सड़कों पर हमसे काम कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती राजबाला सैनी जी का। और साथियों हमारे बीच में अजय सागर पहुंच जाए हैं। मैं चाहूंगा खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे साथी हैं। साथियों अब आपके बीच में हमारे